हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम गद्य खंड में संकलित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लीजिए और गद्य खंड में संकलित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ को निकालकर इसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़िए। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जो है भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं, इस पैराग्राफ तक मैंने आपको व्याख्या पढ़ाई थी। आज इस वीडियो में मैं इसके आगे की व्याख्या आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले शीघ्रता से कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु हम जो है जान लेते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो खड़ी बोली गद्य के जनक माने जाते हैं। यह जो पाठ है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध विधा में लिखा गया है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह किस विधा में लिखा गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? निबंध विधा में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यद्यपि भारतेंदु की जो भाषा है खड़ी बोली वो व्याकरण सम्मत नहीं है, व्याकरणिक रूप से उसमें क्या पाए गए हैं? दोष पाए गए हैं। इसीलिए जब आप इस पाठ को पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा कहीं कहीं आपको क्या लगेगा? अटपटा लगेगा। चलिए देखिए, भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभा स्वतरेतिम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा। बच्चों, इस श्लोक का मैंने हिंदी अनुवाद आपको बताया था। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य का जन्म ही क्या है? बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मानना है कि हर साधन सुविधा होने पर भी और ईश्वर की कृपा अनुकंपा होने पर भी भारतीय अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसके जिम्मेदार वे स्वयं हैं। उसी तरह जिम्मेदार हैं वे जिस तरह कोई जो है ईश्वर की कृपा, गुरु की अनुकूलता, ईश्वर की अनुकूलता और सब साधन प्राप्त करने पर भी यदि जो है इस संसार सागर से पार नहीं जाता तो वो स्वयं को क्या समझना चाहिए? उसे आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। तो वही दशा इस समय किसकी है? हिंदुस्तान की है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है। भारतेंदु जी आगे कहते हैं कि बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। दून मतलब दूसरे की सूझती। तुम्हारा पेट भरा है इसलिए तुम्हें दूसरे की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत बड़ी क्या है? भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। भारतेंदु जी इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो इंग्लैंड था वहां के सभी लोग जो थे वो भरपेट भोजन करने वाले नहीं थे। कुछ इतने निर्धन थे कि उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। तो वहां के लोगों ने एक हाथ से अपने पेट भरने के लिए साधन जुटाए और दूसरे हाथ से उन्होंने उन्नति के जो कांटे थे उन कांटों को साफ कर उन्नति का जो रास्ता था उसको प्रशस्त किया, उसको तैयार किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेतवान, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी
पेट भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल माने होता है मशीन या मसाला बनावे जिससे खेत में आगे दूना अन्न उपजे। भारत में क्या होता है कि हम लकीर के फकीर बने हुए, उसी ढर्रे पर आज भी हम अपनी खेती कर रहे हैं। हर किसी राष्ट्र में कुछ ना कुछ लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, कुछ गाड़ीवान होते हैं, कुछ कोचवान होते हैं, कुछ किसान होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मजदूर होते हैं। इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि उन्होंने जो है क्या किया, एक तरफ जहां खेत जोते और बोए, वहीं उन्होंने यह भी सोचा कि कौन सी ऐसी मशीन और कौन सा ऐसा मसाला बनाया जाए जिससे जो है अन्न क्या हो और दूना उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। कोचवान मतलब चलाने वाले, विलायत का मतलब इंग्लैंड से है। इंग्लैंड में जो गाड़ी के चालक होते हैं, चलाने वाले होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा। यहाँ क्या दशा होती, यहाँ का कोचवान उतनी देर या तो हुक्का पिएगा या फिर क्या करेगा, गप करेगा। सो गप भी कैसे करेगा, निकम्मी, उसमें भी आलसीपन और निकम्मेपन की बातें समाहित होंगी। दोनों में अंतर है। जो इंग्लैंड का गाड़ीवान है, कोचवान है, जब उसका मालिक उतरकर जिससे मिलना है उससे मिलने जाता है तो वो क्या करता है, अखबार निकालकर जो है अखबार से सारी परिस्थितियों को जानने की का प्रयास करता है। परंतु यहाँ का जो कोचवान है वो क्या करेगा, खाली समय या तो हुक्का पिएगा या गप करेगा। और सो जो गप भी करेगा वो भी कैसे करेगा, निकम्मी। बच्चों आया समझ में। वहां के लोग गप में भी देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन का मतलब होता है बच्चों क्षण, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। वहां के लोगों का सिद्धांत क्या है कि समय बहुमूल्य है और उस समय के मूल्य को जानते हुए हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना। जबकि यहाँ के लोग, भारतवासी जो हैं, जो आलसी और निकम्मेपन का शिकार हैं, वह समय की कीमत को पहचानते नहीं। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूकदास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ जो है मलूकदास के दोहे को उद्धृत करते हुए, उदाहरण देते हुए यह बताया है कि जब यहाँ साहित्यकार ऐसा रच रहे हैं तो यहाँ के लोग तो और भी निकम्मेपन का शिकार हो रहे हैं। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की संख्या ही चारों ओर बढ़ रही है। अगर आप आंख उठाकर देखो तो उस समय जब ये निबंध लिखा गया था उस समय भी जनसंख्या वृद्धि जो थी वो हो रही थी और चारों तरफ जो थी बेरोजगारी फैली हुई थी। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई, चारों तरफ गरीबी की क्या लगी हुई है, आग लगी हुई। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग छिपाए जाती है। दरिद्र कुटुंबी माने होता है परिवार का जो मुखिया होता है, वो उसी तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे कोई लज्जाशील स्त्री जो है अपने फटे वस्त्रों में अपने अंगों को छिपाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दुमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट हो जाता है। मुर्दुमशुमारी का अर्थ होता है बच्चों जनगणना। जनगणना की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। यानी जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो दिनों दिन क्या होती जा रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रुपया दिन दिन
कमती होता चला जा रहा है और रुपए का जो मूल्य है वो क्या होता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। और रुपया तब बढ़ेगा जब हम अपने ज्ञान का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, उसकी वृद्धि करेंगे। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। भारत के जो लोग हैं वो अंधविश्वासी अधिक हैं। बाह्य आडंबरों, कुरीतियों, रूढ़िवादिता से वो सदैव क्या रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं भारतवासियों को सचेत करते हुए कहते हैं कि राजा और महाराजाओं का मुख मत ताको और यह भी आशा ना करो कि पंडित जी जो हैं कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे क्या होगा, रुपया और समृद्धि बढ़ेगी। किसी का मुंह मत ताको, तुम आप ही कमर कसो, आलस्य क्या करो, छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, फूस, मूर्ख, बोधे, डरपोकने पुकरवाओगे। दौड़ो, इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। ये जो कौन सी घुड़दौड़ हो रही, घोड़े की दौड़ हो रही, कौन सी घुड़दौड़ हो रही, उन्नति की घुड़दौड़ हो रही। और यदि इस उन्नति की घुड़दौड़ में तुम पीछे रह गए तो फिर कहीं कोई ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर आए हैं, जैसा कि कहा गया है, फिर लौटकर भगवान राम जो है कब जनकपुर आएंगे, अर्थात समय व्यतीत हो जाने पर अवसर की प्राप्ति नहीं होगी। अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। यदि अब तुम उन्नति नहीं कर सके तो अवनति की ओर जाते जाते अब किधर चले जाओगे, रसातल की ओर ही चले जाओगे। अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। हमें इस तरह से अपने आप को सुधारना चाहिए, इस तरह से उन्नति करनी चाहिए कि चारों ओर उन्नति दिखाई दे, सब बातों में क्या हो, उन्नति हो। किसमें उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। यानी भारत जो है हर क्षेत्र में क्या करे, उन्नति करे, तभी जाकर भारत की संपूर्ण उन्नति हो सकती है। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। कंटक माने काटे हो, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, कृतशान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की ही दीन दशा को देखो और उनकी मत सुनो। अपमानम पुरुषकृत्यम मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यं साधेत धीयमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हूँ वह अपने सुख का होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति के पथ का काटा हूं उनकी जड़ खोद कर फेंको। बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस गद्यांश में जो है भारत की उन्नति के संबंध में चर्चा की है कि उन्नति किसी एक क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, उन्नति हर क्षेत्र में होनी चाहिए, तभी देश की समग्र उन्नति संभव है। उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को हमें निसंकोच क्या कर देना है, हटाना है, चाहे कोई हमारे बारे में कुछ क्यों ना कहे। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम जाकर विकसित राष्ट्र के नागरिक कहलाएंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। इस पाठ की व्याख्या को या इस पाठ को मैं अपने अगले वीडियो में भी जारी रखूंगी। हैव अ नाइस डे।